नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति के सी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 14 यानी टॉपिक नंबर 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा चल रहा था, जिसका आज दोस्तों हम लोग टॉपिक नंबर 4 आश्रम व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज चैप्टर नंबर 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा, जिसमें हम लोग आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे आज। आश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आश्रमों की है, जो वर्ण के साथ संबंधित है। आश्रम मनुष्य के प्रशिक्षण की समस्या से संबंध है, जो संसार की सामाजिक विचारधारा के संपूर्ण इतिहास में अद्वितीय है। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा आत्मा अनुशासन का है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये प्रशिक्षण की 4 अवस्थाएं हैं। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम वे स्थान हैं जहाँ प्रयास किया जाए। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहाँ आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को विश्राम स्थल बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार पुरुषार्थ हैं, जो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ संबद्ध कर उसकी व्यवस्था तथा संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। एक ओर जहां मनुष्य आश्रमों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों के उपयोग करने का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर व्यवहार में वह समाज के प्रति इनके अनुसार जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है, जिसमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। महाभारत में वेद व्यास ने चारों आश्रमों को ब्रह्मलोक पहुँचने के मार्ग में 4 सोपान निरूपित किया है। भारतीय विचारकों ने चतुराश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के आदर्शों में समन्वय स्थापित किया है। आगे है, आश्रमों की उत्पत्ति के समय के विषय में मतभेद है। रीज डेविड्स जैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आश्रमों का प्रचलन बुद्ध के बाद अथवा त्रिपिटकों की रचना के पश्चात हुआ होगा, क्योंकि इनमें उनका उल्लेख नहीं मिलता है। किंतु यह मत असंगत लगता है, कारण कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हम आश्रमों का यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में इनका उल्लेख है। जबालोपनिषद में हम सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रमों की कल्पना उपनिषद काल में ही हो चुकी थी, किंतु शूद्र काल तक आते आते यह व्यवस्था समाज में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गई। स्मृति काल में विभिन्न आश्रमों के विधि विधान निर्धारित किए गए। लगता है कि चारों आश्रमों का विधान भी एक साथ नहीं हुआ होगा। प्रारंभ में मात्र 2 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ। तत्पश्चात वानप्रस्थ तथा अंतोगत्वा संन्यास आश्रम का विधान किया गया होगा। संन्यास की उत्पत्ति निश्चिततः अवैदिक श्रमण विचारधारा के प्रभाव से हुई थी। शूद्रकाल तक समाज में आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हो चुकी थी। स्मृति काल में विभिन्न आश्रमों के नियम निर्धारित किए गए। एल बाशम की धारणा है कि हिंदू समाज में आश्रम आदर्श रूप में थे
तथा व्यवहार में इनका पालन कम ही हुआ, किंतु यह विचार उचित नहीं लगता। हिंदू शास्त्रकारों ने इस बात पर सदा बल दिया कि चारों आश्रमों का पालन क्रमशः किया जाना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखता है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करवाए। इनके उल्लंघन से समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तथा संसार का नाश होता है। आगे वर्णाश्रम नियमों के पालन से संसार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्णाश्रम धर्म का आचरण न केवल समाज में संतुलन बनाए रखने अपितु उसकी उन्नति के लिए भी अभीष्ट था, किंतु धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित चतुराश्रम व्यवस्था के नियमों का पालन प्राचीन इतिहास के सभी कालों में समान रूप से किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। पूर्व मध्यकाल तक आते आते हम इसमें कुछ परिवर्तन पाते हैं। इस काल के कुछ पुराण तथा विधि ग्रंथ यह विधान करते हैं कि कलयुग में दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य पालन तथा वानप्रस्थ में प्रवेश से बचना चाहिए। बाल विवाह के प्रचलन के कारण भी ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हुआ होगा। शंकर तथा रामानुज दोनों ने इस बात का उल्लेख किया है कि साधनों के अभाव तथा निर्धनता के कारण अधिकांश व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते थे। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन इतिहास के अंतिम काल तक आते आते यह व्यवस्था कुछ विशेष कुलों तक ही सीमित रह गई थी। आश्रमों का पुरुषार्थों के साथ घनिष्ठ संबंध माना गया है। ब्रह्मचर्य में धर्म प्रमुख रहता है। यहाँ धर्म की पूरी शिक्षा मिलती है। इसके द्वारा ब्रह्मचारी अर्थ और काम पर नियंत्रण स्थापित करते हुए जीवन यापन करता है। मोक्ष का महत्व भी इसी समय वह जान लेता है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ तथा काम प्रधान साध्य होते हैं। यहाँ मनुष्य धर्मानुसार उनका उपभोग करता है। धर्म अर्थ एवं काम के उच्छखलन उपयोग को रोकने में सहायक होता है। वानप्रस्थ में धर्म तथा मोक्ष साध्य होते हैं और प्रथम स्थान धर्म का रहता है। संन्यास आश्रम में मोक्ष एकमात्र साध्य होता है तथा धर्म इसी में विलीन हो जाता है। वस्तुतः मोक्ष को प्रत्येक आश्रम में जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति तथा समाज के परस्पर संबंध एवं कार्य अलग अलग होते हैं। प्रथम आश्रम में समाज व्यक्ति की देखभाल करता है, जबकि द्वितीय अवस्था में व्यक्ति समाज की देखभाल करता है। अब वह सामाजिक संपत्ति का न्यायी बन जाता है। तृतीय अवस्था में व्यक्ति की स्थिति परिवार तथा समाज के सलाहकार के रूप में मानी जाती है। अंतिम आश्रम संन्यास में व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तृतीय तथा चतुर्थ आश्रम में समाज के कर्तव्य भी क्रमशः घटते हुए समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये डॉक्स बुक आगे है। 4 आश्रम तथा उनके कर्तव्य, आइए इसे देख लेते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। विभिन्न आश्रम तथा उनके दौरान पालन किए जाने वाले आचारों का तरीकों का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है दोस्तों हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, आइए इसे देख लेते हैं। यह प्रथम आश्रम है जिसका अर्थ है ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। यह विद्या अध्ययन का काल है जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। बालक गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। वहाँ उसकी दिनचर्या अत्यंत कठोर एवं पवित्र होती थी। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मचारी के जीवन का वर्णन मिलता है। गुरुकुल में रहकर उसे वेदा अध्ययन करना पड़ता था। यहाँ उसका पुरुषार्थ केवल धर्म होता था। उसकी सभी क्रियाएं धर्म के अनुकूल होती थी।
विद्यार्थी गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता था तथा भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करता था। वह सूर्योदय के पूर्व उठता था, दिन में 3 बार स्नान करता तथा प्रातः माने सुबह एवं सायंकाल यानी संध्या करता था। ठीक है, आगे वह केवल 2 बार भोजन ग्रहण करता था। उसके लिए नृत्य, गान, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग, स्त्री की ओर देखना, उसकी चिंता करना तथा उसका स्पर्श सब कुछ वर्जित था। वह सदाचार एवं सच्चरित्रता का पालन करता था। उसका पूरा जीवन साधना का जीवन था। प्रत्येक ब्रह्मचारी को जनेऊ, मेखला एवं दंड धारण करना पड़ता था। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी के लिए अलग अलग मेखला निर्धारित थी। ब्राह्मण ब्रह्मचारी मूंज की, क्षत्रिय लौह खंड से युक्त मूंज की तथा वैश्य ऊन की मेखला धारण करता था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मचारी का जीवन सभी धर्मों में श्रेष्ठ तथा आदर युक्त होता है, जिसका अनुसरण करने वाले परम पद को प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र में ब्रह्मचारी के कर्तव्य वेदाध्ययन, अग्नि अभिषेक, भिक्षावृत्ति तथा उसके अभाव में गुरुपुत्र अथवा ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की सेवा करना बताया गया है। भिक्षावृत्ति का विधान इस उद्देश्य से किया गया था कि विद्यार्थी में नम्रता का भाव जागृत हो सके। आगे है, गृहस्थ का भी कर्तव्य था कि वह द्वार पर आए हुए ब्रह्मचारी को भिक्षा दिए बिना वापस न करे तथा उसका सत्कार करे। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के कहे गए हैं, आइए उसको देख लेते हैं। पहला है हमारा उपकुर्वाण। ये ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वे गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते थे तथा उसकी आज्ञा पाकर गृहस्थ जीवन में पदार्पण करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 2, नैष्ठिक। ये जीवन प्रयत्न गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अध्ययन की समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचारी स्नान करता था। यह अध्ययन के अंत के सूचक था। तत्पश्चात वह स्नातक कहा जाता था तथा अगले आश्रम में प्रवेश के योग्य बन जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन नामक संस्कार संपन्न होता था। इस समय तक वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की अवधि प्रायः 12 वर्ष तक मानी जाती थी। कुछ विद्यार्थी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उपनिषदों एवं संहिता ग्रंथों में ऐसे व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने दीर्घ काल तक वेदाध्ययन किया था। आगे दोस्तों हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम को देखते हैं। आइए, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसकी अवधि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लगभग तक मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम की काफ़ी प्रशंसा की गई है तथा इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। इसी आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवन प्राप्त करते हैं। तीनों आश्रमों का भार वहन करने के कारण यह श्रेष्ठ है। जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ में आश्रय पाते हैं। पुराणों तथा महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की गई है तथा उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते थे, प्राचीन धर्म ग्रंथ उनकी निंदा करते हैं।
आगे, गृहस्थ आश्रम सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करता था। यहाँ रहते हुए मनुष्य अपने तथा परिवार के भरण पोषण के निमित्त धर्मानुकूल अर्ध संग्रह करता था। अर्थशास्त्र में गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, अपने धर्म के अनुकूल जीविकोपार्जन करना। दूसरा, विधि पूर्वक विवाह करना। तीसरा, अपनी विवाहिता पत्नी से ही संपर्क रखना। चौथा, देवताओं, पितरों, भृत्यों आदि को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करना। आगे देखते हैं दोस्तों। मनुस्मृति में गृहस्थ के दास क्षमा करिएगा, गृहस्थ के 10 यानी 10, ठीक है, क्षमा करिएगा, थोड़ा बहुत त्रुटि हो रहा है। गृहस्थ के 10 धर्मों का उल्लेख मिलता है, अर्थात धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य तथा क्रोध न करना, यथाशक्ति दान देना तथा आए हुए अतिथि का सत्कार करना भी उसके कर्तव्य थे। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते थे। विवाह संस्कार के साथ उसका गृहस्थ आश्रम में पदार्पण होता था तथा तत्पश्चात वह अन्य संस्कारों को संपन्न करता था। इसी आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था, जिनका विधान धर्म ग्रंथों में हुआ है। ये ऋण है दोस्तों, सबसे पहला है देव ऋण। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके ऊपर देवी देवताओं की महती कृपा रहती है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। आगे, इससे मुक्ति तभी संभव थी जब मनुष्य यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे। नंबर 2 है दोस्तों ऋषि ऋण यानी गुरु ऋण। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती थी। नंबर 3 है दोस्तों पितृ ऋण। धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति पाता है। उपर्युक्त तीनों ऋणों से उत्तीर्ण होना मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया है। मनुष्य में स्पष्टतः कहा गया है कि जो व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है वह नरक का अधिकारी होता है। आगे है पंच महायज्ञ, आइए इसे देख लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का भी अनुष्ठान करना पड़ता था। ये यज्ञ लौकिक तथा पारलौकिक सुख एवं शांति के लिए आवश्यक माने गए थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पहला, ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता था। दूसरा है पितृ ऋण। यह मित्र पितरों की शांति हेतु किया जाता था। इसमें पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता था। नंबर 3 है दोस्तों हमारा देव यज्ञ। इसमें देवताओं का पूजन, बलि, घृत आदि से अग्नि में हवन आदि किया जाता था। एक सेकंड दोस्तों, आगे दोस्तों, ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति को भौतिक सुख देवताओं की अनुकंपा से ही प्राप्त होते हैं, अतः यह आवश्यक था कि मनुष्य उनको पूजा द्वारा प्रसन्न रखे। ऐसा विश्वास था कि अग्नि में जो आहुति दी जाती थी उसे देवता स्वयं उपस्थित होकर ग्रहण करते थे। आगे है नंबर 4 भूत यज्ञ। इसमें समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती थी। बलि भाग को अग्नि में न डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता था ताकि सभी प्राणी उसे ग्रहण कर सके। इस यज्ञ के माध्यम से विनाशकारी भूत प्रेतों को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया जाता था। नंबर 5 है मनुष्य यज्ञ, आइए देख लेते हैं। इसे नृ यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता था। अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना तथा उसे भोजन प्रदान करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना गया है। विष्णु पुराण में आख्यात है कि यदि कोई गृहस्थ
किसी अतिथि का सत्कार किए बिना लौटा देता है तो उसके समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अतिथि को देवता बताया गया है, अतिथि देवो भव। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के यहाँ भोजन ग्रहण करता है अपितु उसके पापों का भी भक्षण करता है। बौधायन के अनुसार अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय, उसका आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक का भागी होता है। आगे इस प्रकार 3 ऋण तथा 5 महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को लौकिक तथा पारलौकिक सुख प्रदान करने वाले थे। इनके माध्यम से व्यक्ति व्यक्तिक उन्नति तो करता ही था, साथ ही साथ वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी धर्मपूर्वक निर्वाह करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्म संगत आचरण करता हुआ मनुष्य अर्थ एवं काम की प्राप्ति एवं उपभोग करता था। मानव जीवन के विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम ही कर्म भूमि थी। यह साधना किसी अन्य आश्रम में संभव नहीं थी। इसी कारण प्राचीन धर्म ग्रंथ गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन शास्त्रकारों की दृष्टि में अन्य आश्रम गौण थे। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम सामाजिक कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से ही सर्वोत्तम माना गया है। अन्यथा प्रत्येक आश्रम का हिंदू जीवन दर्शन में अपना महत्व था। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से ब्रह्मचर्य एवं व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से संन्यास आश्रम का सर्वाधिक महत्व था। प्रभु का विचार है कि प्राचीन हिंदू शास्त्रकार यह समझते थे कि सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह क्रमानुसार चारों आश्रमों का पालन कर सकता। अतः उन्होंने यह उचित ही व्यवस्था दी कि केवल गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी यदि तीनों ऋणों से उद्दृढ़ होकर पुरुषार्थों का शास्त्रोक्त ढंग से पालन करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हिंदू समाजशास्त्रियों ने गृहस्थ आश्रम की अत्यधिक प्रशंसा की है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वानप्रस्थ आश्रम। आइए इसे देख लेते हैं। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य वानप्रस्थ में प्रवेश करता था। वह अपने कुल, गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में जाता था तथा वहाँ निवास करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब मनुष्य के सिर के बाल सफ़ेद होने लगें, उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाएं तथा वह पौत्रों का मुख देख ले, तब उसे पौत्रों मतलब अपने पोतों का मुख देख ले, मतलब अपने बेटे के बेटों का, तो तब उसे वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। आगे इसका उद्देश्य विद्या, तपस्या की वृद्धि एवं शरीर की शुद्धि बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में वानप्रस्थी की दिनचर्या का विवरण प्राप्त होता है। तदनुसार उसे केवल कंदमूल फल ही खाना होता था। मिठाई तथा मांस उसके लिए निषिद्ध थे। अत्यंत भूखे होने पर भी वह गांव में उत्पन्न कंद फल को ग्रहण नहीं कर सकता था। वह मृग चर्म अथवा वृक्ष की छाल पहनता था, पेड़ के नीचे भूमि तल पर शयन करता तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। उसे समस्त भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता था। यहाँ पर उसे 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता था। उसका समय वेदों, उपनिषदों आदि के अध्ययन तथा तपस्या करने में व्यतीत होता था। इस प्रकार जीवन यापन करने से उसके शरीर की शुद्धि तथा आत्मा का उत्कर्ष होता था। वानप्रस्थ आश्रम में अध्ययन एवं ध्यान मुख्य साध्य थे।
यहाँ व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर सभी के प्रति मैत्री भाव रखता था। यद्यपि वह दान लेने का अधिकारी नहीं था, तथापि उसका यह कर्तव्य था कि वह सभी के प्रति दानशील बना रहे। महाभारत में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, क्षमा, शौच, वानप्रस्थि के सनातन धर्म होते हैं, जिनका पालन करने पर वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। इस प्रकार वानप्रस्थि की दिनचर्या अत्यंत ही कठोर थी। वह कायाक्लेश का जीवन व्यतीत करता हुआ धीरे धीरे अपने चित्त को सांसारिक मोह जाल से हटाता तथा अंतोगत्वा अपने को पूर्णतः निर्लिप्त कर लेता था। वानप्रस्थ आश्रम की आयु प्रायः 50 से 75 वर्ष की होती थी। शास्त्रोक्त विधि से इसके नियमों का पालन करते हुए यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तब भी वह मोक्ष को प्राप्त होता था। आगे है संन्यास आश्रम। यदि मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम को सफलतापूर्वक पार कर लेता और जीवित बच जाता था तो वह अंतिम आश्रम संन्यास में प्रवेश करता था। कुल्लुक भट्ट तथा विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों ने व्यवस्था दी है कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। कुछ विद्वान इस आश्रम की उत्पत्ति पर वैदिक विचारधारा का प्रभाव पाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सन्यासी के लिए परिव्राजक, यति, भिक्षु आदि का प्रयोग मिलता है। संन्यास आश्रम का मूल लक्ष्य परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना था। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करता था। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः निर्लिप्त होकर अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाता था। वह अपने पास कुछ भी नहीं रखता था तथा समस्त राग द्वेष, मोह माया आदि से विरत होकर एकाकी भ्रमण करता था। अपने निर्वाह के लिए वह दिन में मात्र एक बार भिक्षा मांग सकता था। उसे अपनी इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखना पड़ता था। इसके लिए संभव होना किसी प्राणी से कभी द्वेष न करना तथा काम, क्रोध, लोभ आदि कुप्रवृत्तियों का पूर्णतः त्याग कर देना अनिवार्य था। महाभारत में विवृत है कि सन्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान आदि में लीन रहना चाहिए। उसके लिए निरंतर भ्रमण करते रहने तथा एक स्थान पर स्थायी रूप से न टिकने का आदेश था। वह ग्राम में 1 रात तथा नगर में 5 रातों तक ही ठहर सकता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी सन्यासी को भ्रमणशील रहना चाहिए। यह विधान शायद इसलिए था कि एक स्थान पर स्थायी वास करने से व्यक्ति पुनः सांसारिक माया जाल में आबद्ध हो जाएगा। आगे इस प्रकार कठोर तपस्या एवं काया क्लेश का जीवन व्यतीत करते हुए सन्यासी के समस्त पाप नष्ट हो जाते थे तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता था। प्राचीन भारतीय समाज में सन्यासियों का बड़ा ही सम्मान था। यूनानी तथा मुसलमान लेखक भी उनके ज्ञान एवं साधना शक्ति की प्रशंसा करते हैं। कुछ भारतीय सन्यासियों ने अपनी ज्ञान शक्ति से सिकंदर को भी प्रभावित किया था। भारतीय समाज में सन्यासी प्रायः ब्राह्मण वर्ग के ही होते थे। महाभारत में ब्राह्मण को सन्यासी का पर्यायवाची माना गया है। सन्यास आश्रम की अवधि प्रायः 75 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी गई है। चारों आश्रमों का विधान केवल द्विज के लिए था, जबकि शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम बताया गया है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का विधान प्राचीन हिंदू शास्त्रविदों ने व्यक्ति तथा समाज दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए किया था। व्यक्ति के भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग इन आश्रमों द्वारा प्रशस्त होता था। जहाँ
प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता था। अतः यह उचित ही कहा गया है कि आश्रम मानव जीवन की पाठशालाएं हैं। आश्रमों के ही माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करता था तथा व्यवहारिक जीवन में तदनुसार आचरण करता था। पुरुषार्थों का संतुलित एवं नियंत्रित उपभोग करते हुए वह समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता था। हिंदू जीवन पद्धति की यह अपनी व्यवस्था थी जो विश्व के किसी अन्य देशों के समाज में दुष्प्राप्य है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमारा जो है आश्रम यहाँ वर्ण व्यवस्था के बाद आश्रम व्यवस्था जो है समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पुरुषार्थ पढ़ेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब आएंगे इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग फिनिश करेंगे। वो भी दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।